गाइज कैसे हो आप सभी लोग। भाई आज की वीडियो उनके लिए है जो नए बंदे हैं जो एम्पलीफायर को रिपेयर करते हैं। एम्पलीफायर कोई भी हो, ये वाले हो चाहे ये वाले, कोई भी हो भाई, चाहे ये भी क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों आज के जो नए बंदे हैं ना, वो रिपेयरिंग करना जानते हैं लेकिन करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं 5 आपको ऐसी गलतियां बताता हूँ जो हर एक नया मैकेनिक कर रहा है। अगर आपके पास कोई भी एम्पलीफायर लेके आया, भाई मान लो ये एम्पलीफायर ले आया, ठीक है, और ये दोस्तों एम्पलीफायर रिपेयर करना बहुत ईजी है, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है भाई, इसके अंदर दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इसके अंदर ऐसे इसका सर्किट कुछ इस हिसाब से बना है, इसकी बेस वाइसिंग कुछ इस हिसाब से बनी है। तो बंदे दोस्तों पता क्या करते हैं, फॉल्ट होता कहीं और है, नज़र कहीं और मारते हैं और रिपेयरिंग कहीं और करते हैं, जिससे उनका टाइम वेस्ट हो जाता है, रिपेयर होता नहीं है, एम्पलीफायर को और भी ख़राब कर देते हैं, ठीक है। ये आप दोस्तों अपना टाइम भी वेस्ट कर लेते हो और रिपेयर भी नहीं होता, और अपना जो दोस्तों जो समय है वो भी ख़राब कर लेते हो। सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा। पहले तो यही है कि भाई आप फॉल्ट ढूंढते नहीं हो, आप डायरेक्टली कहीं भी घुमा देते हो, कहीं भी मल्टीमीटर घुमा दिया, कुछ भी चेक कर लिया, ऐसे नहीं करना होता। कईयों के पास ये वाला एम्पलीफायर बोर्ड आता है या फिर एम्पलीफायर ही आता है, ज़्यादातर दोस्तों एम्पलीफायर में ही आते हैं, ठीक है। फॉल्ट दोस्तों बहुत छोटा होता है लेकिन कहीं भी कुछ भी कर देते हैं, मतलब भाई कुछ जानता है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन मल्टीमीटर कहीं कहीं घुमाने लग जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉल्ट पे नहीं जाते। मेरा ये वाला एम्पलीफायर ख़राब हुआ था, इसके अंदर आप देख भी सकते हो रजिस्टेंस बर्न हो रखी हैं, और भाई इसके अंदर क्या हुआ था, आउटपुट में वोल्टेज आ गई। जब मैंने इसको अभी ये दोस्तों बिल्कुल ओके, ट्रांजिस्टर भी आपको चेंज करा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, ये बिल्कुल ओके है। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी, आउटपुट में डीसी आ गई। डीसी आने का कारण या तो ड्राइवर सेक्शन डीसी दे रहा हो या आपका ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो रहा हो, यही दो कारण है। इसी दो कारण पे मैंने काम किया। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको चेक किया, ये बिल्कुल ओके था, हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब हो गया था, यहाँ पर रखा भी हुआ है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर ख़राब हुआ, मैंने चेंज किया, फॉल्ट ही खत्म। डीसी आने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि अपने कैपेसिटर या फिर डायोड मतलब ये ख़राब हो जाए। डीसी आ रही है भाई, फिल्टर हो रही है तभी तो डीसी आ रही है। आपको ऐसे इधर उधर काम नहीं करना, आपको डायरेक्ट फॉल्ट पे ही काम करना है। कई बंदे एम्पलीफायर बड़े बड़े ले लेते हैं, फिर बाद में उनको रिपेयर करने की बजाय, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ख़राब कर लेते हैं, जिससे कस्टमर का तो नुकसान हो ही जाता है और आपका भी नाम ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ना करो, अगर आपसे रिपेयर होता है तो करो, वरना ना करो। यूँ को तो इन एम्पलीफायरों के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि जो बंदे हैं वो बोर्ड रिपेयर कर रहे हैं, तो इन एम्पलीफायरों के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि भाई ये एम्पलीफायर बहुत पुराने हैं, ये आज भी चलते हैं। इनके पास में मतलब ऐसे वाले ट्रांजिस्टर इनके साथ में चलते हैं जो कि दोनों साइड होते हैं, और ये प्लस माइनस वोल्ट वाला बोर्ड है, ठीक है भाई। और इसके अंदर ये थोड़ा सर्किट अजीब है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों जो अपना ट्रांजिस्टर के बेस होते हैं ना, उस पर भी वोल्टेज आती है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और इसको रिपेयर करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हर कोई बंदा इसको इजीली रिपेयर कर सकता है। ये थी दोस्तों जो आप गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है, मतलब डायरेक्ट फॉल्ट पर नहीं जाते। और कई बंदे तो पता क्या करते हैं, मतलब एम्पलीफायर लेके बैठ जाते हैं, उसी में भाई कुछ कुछ करते रहते हैं। अच्छी बात है भाई, एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन किसी एम्पलीफायर को ख़राब मत करो। अगर आपसे होता है तो करो, वरना मत करो। और कई एम्पलीफायर दोस्तों आप लेकर बैठ जाते हो, आपको पता है भाई फॉल्ट का है, ठीक है, आप उसको रिपेयर भी कर लेते हो, लेकिन कई बंदे रिपेयर इस ढंग से करते हैं, उसको जुगाड़ की तरह कर देते हैं। जैसे ये डायोड है ना, ये ख़राब है तो उसको यहीं से काट के यहीं पे लगा देंगे। दोस्तों ये जुगाड़ होता है, कई बार वो डायोड जो है ना, मतलब एम्पलीफायर बचता है, गिरता है, उठता है, तो एम्पलीफायर जो है ना, मतलब ड्राई सोल्डरिंग हो जाती है और वो इधर उधर टच हो जाएगा, इधर उधर टच होगा। एक बढ़िया रिपेयरिंग करना चाहते हैं तो आपको बढ़िया एक मल्टीमीटर भी चाहिए, जो कि दोस्तों आप देख सकते हो कौन सी कंपनी का है, ठीक है। ये डिजिटल मीटर है, आपने इसको मेरे पास बहुत टाइम से देखा होगा, और मैं रिपेयरिंग में ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करता हूँ। और दोस्तों इस वाले मल्टीमीटर का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता क्योंकि भाई अगर इसकी कंटिन्यूटी में, ठीक है, जो इसकी कंटिन्यूटी है, इस पर हमने वोल्टेज दे दी तो ये मल्टीमीटर ख़राब हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ मर्जी इसको दोस्तों ऑटो करके, अभी आपको दिखा देता हूँ, ऑटो करके इसको जहाँ मर्जी लगा दो, जो है पिन जा रही हैं, ठीक है, इसको आप जहाँ मर्जी लगा सकते हैं। नए बंदों के बारे में बात, दोस्तों आपको एम्पलीफायर की रिपेयरिंग करनी कैसे है, देखो भाई, अगर आपके पास बड़ा एम्पलीफायर आता है, आपने सबसे पहले फॉल्ट पर ध्यान देना है। जैसे ये अपनी एलईडीज़ है, ये अपनी एलईडी दोस्तों एक लगी है सिग्नल के लिए, ठीक है, पावर के लिए, ये दोस्तों ये शायद इसकी जो है ना पावर की होगी, एक दोस्तों अपनी लिमिटर के लिए, एक क्लिप के लिए, क्लिप या प्रोटेक्शन कुछ भी कहें, ठीक है। आपको सबसे पहले इस पर ध्यान देना है। अगर मान लीजिए इसमें प्रोटेक्शन आ रही है तो समझ लीजिए इसके अंदर शॉर्टिंग है, लिमिटर आ रहा है तब भी इसके अंदर शॉर्टिंग है, कोई ना कोई ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है। सेक्शन वाइज रिपेयर करना है आपको। ये पूरा ड्राइवर सेक्शन है, ठीक है, ये पूरा ड्राइवर सेक्शन है, ये आपका एम्पलीफायर सेक्शन है, और ये आपकी आउटपुट कोयल है, और दोस्तों कैपेसिटर लगे होते हैं, ठीक है, पावर सप्लाई के साथ में पैरेलल में कैपेसिटर होते हैं। और ये सेक्शन आपको देख लेना है,
ये सेक्शन दोस्तों आपका स्पीकर प्रोटेक्शन सेक्शन है। तो सेक्शन वाइज रिपेयर करना है, इधर उधर कहीं भी रिपेयर नहीं करना। एक चीज़ को बारीकी से चेक करते हुए जिस सेक्शन में फॉल्ट है वहीं पर काम करना, इधर उधर काम नहीं करना। जैसे दोस्तों इस ड्राइवर बोर्ड है, इसके आगे अगर आउटपुट ट्रांजिस्टर हो गया, अगर दोस्तों ये ड्राइवर बोर्ड तभी जलता है जब आउटपुट के ट्रांजिस्टर जल जाते हैं, ठीक है, ऐसे जलने वाला नहीं होता। बहुत मिली वोल्ट निकालता है, लेकिन जो मिली वोल्ट होते हैं उसी के अंदर मेन जान होती है। ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादातर दोस्तों बोर्ड वगैरह ही रिपेयर करते हैं, लेकिन मैं एम्पलीफायर के बारे में भी बताता हूँ। देखो भाई, ये एम्पलीफायर सबसे ईजी एम्पलीफायर है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादातर प्रीसेट से फॉल्ट निकलते हैं, ठीक है, बेस वाइसिंग से रिलेटेड फॉल्ट आते हैं, ये अपनी रेजिस्टेंस फूक जाती है जब आउटपुट के ट्रांजिस्टर जलते हैं। और इसके अंदर दोस्तों आवाज़ कई बार बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो ये आप प्रीसेट इसके भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर कई बार ख़राब हो जाता है जब भी आवाज़ फट जाती है, ये कैपेसिटर शॉर्ट होने के कारण आवाज़ म्यूट हो जाती है, ठीक है। और ये एनटीसी कई बार ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये एम्पलीफायर बिल्कुल बेस वॉइसिंग को जीरो कर देते हैं। अगर आप बेले बैठे हो ना, तो भाई आप कुछ ना कुछ बोर्ड के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया करो, जिससे आपकी नॉलेज हमेशा बढ़ती रहे। और कभी भी काम करो तो भाई बिल्कुल शांत दिमाग से काम करो। इन को ट्रांजिस्टर भी ढंग से चेक करना नहीं आता, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी तरीका है ना। बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर, रेड वाली प्रोब बेस पर और ब्लैक वाली प्रोब कलेक्टर और एमीटर, ठीक है भाई, यही सही तरीका है। अगर आप इसको, अगर रीडिंग दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल आ रही है तो आपको ब्लैक से भी एक बार चेक कर लेना है। ब्लैक को बेस पे रखो, बाकी रेड को इधर उधर घुमाओ, अगर रीडिंग आ रही है तो आपका ट्रांजिस्टर ओपन है, ठीक है। यही सबसे सही तरीका है। ऐसा कई बंदे तो रिपेयरिंग करने से भी डरते हैं, पता नहीं क्यों भाई। देखो पहले ये काम मेरे साथ भी होते थे। मैं दोस्तों क्या करता था, एम्पलीफायर को सेक्शन वाइज बांट दिया, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे इसी को बांट देते हैं, ये अपना पूरा दोस्तों आउटपुट को चलाने के लिए, ये अपनी छोटी सी यहाँ पर देख सकते हो ये गेन बूस्टर है, ठीक है। ये इस गेन बूस्टर का मेन सिस्टम है। ये ट्रांसफार्मर कई बार जल जाता है, ठीक है, इसको भी आप रिपेयर कर सकते हो। मैंने इसको बहुत रिपेयर करा है। जैसे इस एम्पलीफायर को ले सकते हो, ये अपनी पूरी आउटपुट सेक्शन है, ये अपनी बेस वाइजिंग सेक्शन है, और ये अपना पूरा डिफरेंशियल सेक्शन है, ये अपनी ऑडियो का सेक्शन है। आप सेक्शन वाइज चलोगे तो भाई आप कभी भी कुछ भी रिपेयर कर सकते हो एम्पलीफायर से रिलेटेड, ठीक है। और ये एम्पलीफायर दोस्तों रिपेयर करना बहुत इजी है, कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको मल्टीमीटर ढंग से चलाना आता है, आपको फॉल्ट के मतलब तरीके पता है कैसे निकालना है, कहाँ निकालना है। फॉल्ट दोस्तों आपको खुद ही बताता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। आप प्रॉब्लम दोस्तों डीसी निकल रही है इसके अंदर, तो आप क्या चेक करोगे, आउटपुट का ट्रांजिस्टर चेक करोगे, डिफरेंशियल पे सीधा हाथ लगाओगे, ठीक है। इधर उधर जैसे ये प्रीसेट लगा ना, इसके साथ में एक ट्रांजिस्टर लगाए दोस्तों, डिफरेंशियल का होता है, यही अपनी बेस वाइसिंग को, यही पूरे मतलब इसको जो है ना बेस वाइसिंग देता है। जो सिग्नल है उसको ये बूस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ बेस वाइसिंग देता है। सिग्नल बूस्ट करने का काम इन बड़े ट्रांजिस्टर का होता है। दोस्तों आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम एक स्पीकर की मेकिंग करने वाले हैं, उसके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँ।